जब कृष्ण बृजभान काका को गोकुल का पत्र सौंपकर वापस लौटने लगते हैं, तब राधा अब भी उन्हें ही निहार रही होती है। उसी क्षण कृष्ण अचानक रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर राधा की ओर देखते हैं, लेकिन राधा झट से अपना मुख फेर लेती है। कृष्ण के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल जाती है और वे आगे बढ़ जाते हैं और राधा अपने घर के भीतर जाने लगती है। तभी कृष्ण चलते चलते अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की पहली ही तान जैसे हवा में घुलती है, राधा के कदम वहीं थम जाते हैं। वह चौंक कर रुकती है और मन में एक दृढ़ निश्चय करती है कि आज उस बांसुरी वाले को पकड़कर ही रहेंगी। राधा बांसुरी की धुन का पीछा करने लगती है। वन पथ पर आगे आगे कृष्ण है और पीछे पीछे राधा। हर तान के साथ उनके हृदय की धड़कन तेज होती जाती है। अचानक सत्य उनके सामने प्रकट हो जाता है। राधा समझ जाती है कि यह बांसुरी वाला कोई और नहीं बल्कि कृष्ण ही है, जिसकी बांसुरी की धुन बचपन से उनके मन को व्याकुल करती आई है। राधा चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, कृष्ण की बांसुरी उन्हें अपनी ओर खींच ही लेती है। राधा अब ठान लेती है कि अब कृष्ण को इसका दंड मिलेगा। वन के एक मोड़ पर अचानक राधा की सखियाओं कृष्ण को चारों ओर से घेर लेती हैं। सबके हाथों में लठ होता है। अब राधा आगे बढ़ती है और कृष्ण से कठोर स्वर में कहती हैं, पहले बाजार में हमसे मिलना, फिर पत्र देने के बहाने मेरे घर आना और अब यह बांसुरी बजाना। बताओ इन सब पाखंडों के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे बरसाना की एक कन्या से प्रेम करते हैं। राधा चौंकती है। कृष्ण आगे बताते हैं, किंतु वह कन्या सब कुछ भूल चुकी है। वो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उस कन्या को सब कुछ याद आ जाएगा। वे उस कन्या का नाम नहीं लेते। राधा तंज कसते हुए कहती हैं, ये कैसा प्रेम है जिसमें तुम्हें उस कन्या का नाम तक नहीं पता? इससे पहले कि राधा कृष्ण से और कुछ पूछती, कृष्ण अचानक से गायब हो जाते हैं। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। Download ShareChat.